हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, पुराने वीडियो की अपन बात करें तो एवरेज की बात चल रही थी। आज अपन बहुत ही शानदार टॉपिक अर्थमेटिक का लेके आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस मैं बता दूं आपको कि एग्जाम ओरिएंटेड अगर इसकी टॉपिक की बात की जाए तो प्री में हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्री में अगर डिस्काउंट को अगर अपन इंक्लूड कर लें तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 25 में से 2 क्वेश्चन आने का मतलब 4 नंबर का टॉपिक हो जाता है। अगर अपन बात करें मेंस की, और वो भी मेंस की बात करें तो मेंस में आप देखोगे इसी टॉपिक से कम 5 से और 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी अपन डिस्काउंट को इंक्लूड कर लें, मिनिमम 5 क्वेश्चन दोनों के जरूर आते हैं और मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 तक भी देखे गए हैं। तो दोनों टॉपिक बहुत ही मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, जिनको आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट से सीखना है। टॉपिक देखिएगा, अगर आपने एवरेज के पुराने वीडियो देखे हैं तो कभी मैं इस चीज़ की बात नहीं करता कि सवाल की ये ट्रिक है या इस सवाल के लिए फॉर्मूला है। अपन फॉर्मूला और ट्रिक की बात नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि अगर आप एक मतलब बार बार किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि वो ट्रिक याद हो, वो फॉर्मूले याद हो, लेकिन बच्चे के पास जब तक कंसेप्ट नहीं होगा ना तब तक आप सवाल को विद इन सेकेंडों में नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आपको वन लाइनर करने होते हैं। 30 to 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अगर आपने सेकेंडों में नहीं किए, वन लाइनर नहीं किए, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहता कि आप मेंस के मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं 100 क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं 120 मिनट में, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। 30 से 40 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होने चाहिए। आपने सीधा कंसेप्ट लिखा, जैसे आपको पता है कि 180 आ गया, इसका मल्टीप्लाई उधर से आके 5/4 से होगा और फिर मुझे 3 का भाग देना है, ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कहीं न कहीं बहुत पीछे है और आप लॉजिकली नहीं चल रहे हैं, चीज़ों को डीपली समझ के नहीं चल रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको खुद को एनालाइज होगा कि क्या क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे अपन बात करेंगे केवल एसएससी के रिगार्डिंग, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस की, क्योंकि फ्रैक्शंस थोड़ी सी हार्ड होंगी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसके टोटल मैं 15 से 20 पार्ट आपके पास शेयर करूंगा डिस्काउंट को मिला के। 15 से 20 पार्ट देखने के बाद आपको खुद को एनालाइज हो जाएगा। एसएससी में आया हुआ कोई भी क्वेश्चंस अपन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया और अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, छोटे तरीके से उसको नहीं करें 100%। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैंने एवरेज के 6 पार्ट आपको दिए हैं। 6 पार्ट में अगर आप एवरेज देखोगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन है और 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन वही हैं जो एसएससी ने पूछे हैं और जिनको मैंने वन लाइनर आपको करके बताया। तो यहाँ पे भी मैं वही कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो बने रहिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब किस तरह से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से क्या इसकी थीम है। कोई भी फॉर्मूला मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा कभी भी, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसका लॉजिक अपन जानते हैं कैसे होएगा, समझिए, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप आ जाएं कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो मेन कंसेप्ट है वो क्या कहती है। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस, एक अपने पास नाम सुना गया आपको प्रॉफिट, एक प्रॉफिट परसेंट, एक लॉस परसेंट, एसपी, एक होता है इसमें डिस्काउंट, एक होता है अपने पास डिस्काउंट परसेंट और उसके बाद एमआरपी। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको बार बार सुनाई देते हैं। कोई भी सवाल पढ़ोगे तो आपको इनमें से एक चीज आपको सुनाई देगी, मतलब सवाल में लिखी होगी, आपको उसके मायने समझने हैं कि 20 रुपए का लाभ हुआ या 20% का लाभ हुआ, क्या कहना चाह रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, किस तरह से कंसेप्ट है, डिस्काउंट से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, प्रॉफिट मुझे दे दिया जाए तो मैं क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये बता दिया जाए कि 20% का फायदा हुआ तो मैं यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो लिख सकता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि एसपी मेरा सीपी से कितना ज़्यादा कितना कम रहा होगा। हर चीज़ आपको लॉजिकली चल रही है, ठीक है। अगर मुझे 20 रुपये का फायदा हो रहा है तो 20 रुपये का फायदा और 20% का फायदा दोनों में क्या फर्क है, किस तरह से मैं इक्वेशंस बना सकता हूँ, किस तरह से मैं सोच सकता हूँ, सारी चीजें अपन सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास
कि किसी वस्तु को बेचा तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। किसी वस्तु को खरीदा गया मतलब सवाल कहां से शुरू हो रहा है बताओ, कॉस्ट प्राइस पे। किसी वस्तु की एमआरपी क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है तो इसका मतलब वो अंकित मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिएगा, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये डिस्काउंट में चला जाता है, रिलेटेड इसी से है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है, इसका मतलब उसके साथ डायरेक्टली अपन पहले बात करेंगे और डिस्काउंट की, और उसके बाद डिस्काउंट को मर्ज करेंगे किसके साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो ये जो आगे वाला पार्ट है इसको अपन अभी शामिल नहीं करते, अपन अभी तक यहाँ तक की जर्नी सब तय करते हैं कि सीपी टू एसपी, एसपी टू सीपी। जितने भी सवाल बनते हैं जहां डिस्काउंट का जिक्र नहीं होता तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन जानते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट, लाभ। तो देखो लाभ की कंडीशन कैसे बनेगी, किसी वस्तु को आपने खरीदा 200 रुपए में और आपने इसको 20 दिया 240 में, इसका मतलब ज्यादा में बेचा है कम में बेचा, तो फायदा किसी को कब होता है। जनरल सी अपन कंसेप्ट नहीं जाने तो भी आपको पता है कि आपने तो फायदा कमा लिया, तो फायदे का मतलब है जितने में लाए उससे ज्यादा में आपने बेच दिया, और जितने ज्यादा में बेच दिया वही किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है, लाभ का मतलब यहाँ पे होता है, इसके साथ कोई परसेंट नहीं जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट का मतलब होता है आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लीजिएगा, जो कि लॉजिकली घटाया जा सकता है, ऐसा लिखने की कतई जरूरत नहीं होती है। यानी आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को। तो मैं बता सकता हूं कि भाई साहब को कितने रुपए का फायदा हो रहा है बताओ, 40 रुपए का। प्रॉफिट का मतलब हमेशा किससे होएगा बताओ, अमाउंट से। किसी वस्तु को खरीदा गया 10 रुपए में, 11 में बेच दिया, आप कह सकते हो 1 रुपए नगद का फायदा है, तो यही अमाउंट को रिप्रेजेंट करते ये प्रॉफिट होता है। फिर बारी आती है प्रॉफिट परसेंट की, कि इसकी थीम क्या होती है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि 40 रुपए आपने कमाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता, देखिएगा 40 रुपए आपने कमाए, हो सकता है 5000 वाली वस्तु को आप 5040 रुपए में बेचे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे मुझे 40 का फायदा है। यही चीज 1000 रुपए वाली वस्तु है तो इसको 1040 में बेच दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ भी प्रॉफिट 40 का है। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 440 में बेच दिया जाए तो यहाँ भी आप बोलेंगे 40 का फायदा है। लेकिन इन सब जगह एक चीज कॉमन है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो निश्चित रूप से कितने का हो रहा है, 40 का, लेकिन एक चीज कॉमन नहीं आएगी, वो है आपका प्रॉफिट परसेंट है। इसीलिए अपन प्रॉफिट परसेंट का निर्धारण करना सीखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे डिटरमाइंड होता होगा। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ था इसको, 40 रुपए का, ये 200 था, ये 240 था। 40 रुपए का लाभ वस्तु को कितने में खरीदा, यानी कितने की लागत पे हो रहा है बताओ, 2। इसका ऐसे परसेंट बनाया जाता है। होने वाला लाभ क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, इसके मायने अगर प्रतिशत के हिसाब से देखे जाएं तो इतनी सी बात ये लिखी हुई है कि 40 रुपए आपके 200 का कितना परसेंट है, यानी होने वाला प्रॉफिट 2000 के अगर कितना है तो ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब क्या है 20% का, ये बड़ी काम की चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो दो ही चीज़ें हैं कि 20% के मायने क्या है। डिस्काउंट परसेंट अगर 10 है तो इसका मतलब एमआरपी एसपी क्या है, ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए आपके। अगर लाभ 20% का हो रहा है तो मैं क्या क्या चीज़ें सोच सकता हूँ एकदम से, यही प्रॉफिट एंड लॉस है। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी अगर आपने इसको बहुत बेहद ढंग से 20% का फायदा है, ये चीज कभी बैक बच्चा इसको रिलेट नहीं कर पाता कि एक्चुअल में इसके मायने क्या है। तो देखिएगा 20% का फायदा होने का मतलब होता है जितनी वस्तु की लागत थी, यानी जितना इसकी कॉस्ट प्राइस थी उसका अगर मैं 20% निकाल लूं तो मेरे पास जो आने वाली चीज है वो मेरा क्या होएगा बताओ, प्रॉफिट। यानी ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपको आपकी वस्तु की लागत कुछ भी रही हो उस लागत का कितना परसेंट फायदा हो रहा है बताओ, 20%। 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस का कितना, 20%। ये हमेशा किस पे निर्धारण होता है बताओ, लागत मूल्य पे। तो हमेशा बटे में क्या रखा जाता है, सीपी। तो देखिएगा प्रॉफिट परसेंट का अगर आप देखेंगे बुक में फॉर्मूला तो इस तरह से लिखा होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जितना आपको फायदा हो रहा है उसको कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, जैसा प्रतिशत में क्या निकालते हैं परसेंट, वैसे परसेंट निकाल लीजिएगा। ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ, प्रॉफिट परसेंट को। 20% का फायदा हुआ, इसका मतलब लागत मूल्य का कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 20%। 40 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब है आपने जितने में वस्तु खरीदी थी उससे 40 रुपए ज्यादा में आपने बेची है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब कॉस्ट प्राइस का P% फायदा, प्रॉफिट का मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट मिलके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एसपी को। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट और ले लेते हैं।
अगर लॉस हुआ होता तो देखिए क्या होगा, सीपी लॉस परसेंट एसपी। ऐसा तब होता है जब सीपी बड़ा हो जाए किससे, एस पे, यानी आप लाए हैं उससे अगर कम में बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लॉस की कंडीशन की एक्चुअल जो बुक में डेफिनेशन लिखी होती है वो लिखी होती है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लीजिएगा, यानी आप लाए उससे कितने कम में बेच रहे हैं, आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी कम है, वही नुकसान है, वही लॉस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिएगा 400 है और इसको मैं कह सकता हूँ ये अपना पास लिखा हुआ 360, कितने कम में बेचा जा रहा है बताओ, 40 में, इसका मतलब 40 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब किससे था, अमाउंट से, तो यहाँ भी लॉस का मतलब, सिंगल लॉस का मतलब किससे है, अमाउंट से। और सेम टू सेम लॉस परसेंट की बात करेंगे तो जितने का लॉस हुआ है उसको अपन काउंट करने वाले हैं बताओ कॉस्ट प्राइस पे, और इंटो में क्या लगाएंगे 100। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस को। तो दो चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं, मैं कभी भी ये चीज़ें निकाल सकता हूँ बड़े आराम से कि यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए सीपी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और एसपी, इनके बारे में बात की जाए तो एक एक चीज़ क्लियर है। कितने में खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस, कितने में बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, कितने ज़्यादा में बेच रहा हूँ, प्रॉफिट, कितने कम में बेच रहा हूँ, लॉस से, क्रय मूल्य का कितना परसेंट कमा रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट, क्रय मूल्य का कितना परसेंट नुकसान में जा रहा हूँ, दैट मीन्स लॉस परसेंट। कैसे काउंट करते हैं सारी चीज़ें मैंने बताई। क्रय मूल्य आपका कितना कम है एसपी से, क्रय मूल्य से ज़्यादा कितना है, एसपी की बात है, एसपी जितना ज़्यादा है प्रॉफिट है। क्रय मूल्य का कितना परसेंट कमा रहे हो, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हो। लॉस का मतलब हो गया, दोनों को घटा दीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या मैंने आपको बताया ध्यान से, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है, जरूरत नहीं है आपको इतनी बार इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है कि वर्बली आपको याद हो जाएगा जब तक आप 15 से 16 पार्ट देख रहे होंगे। देखिए वही कंडीशंस मैंने लिखी है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब किससे है, यहाँ पे अगर हानि की कंडीशन है तो क्रय मूल्य बढ़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। जिन दोनों को डिफरेंस कर लीजिएगा। हानि का अगर आप कॉस्ट प्राइस पे परसेंट निकाल लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉस को। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर किसी वस्तु को बेचा, सीपी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी। अगर मुझे सीपी से एसपी चाहिए, मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको इनमें से कोई भी एक चीज पता है तो आप उस वस्तु का क्या निकाल सकते हैं भाई, एसपी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये चीज अपन समझेंगे यहाँ से बड़े आराम से। 2000 रुपए की किसी वस्तु को अपन ने खरीदा, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है तो भी मैं एस पे लिख सकता हूं, अगर मुझे प्रॉफिट पता है तो भी लिख सकता हूं। अगर मुझे पता है कि इस आदमी ने 400 रुपए का फायदा कमाया है, इसका मतलब फायदे का मतलब होता है लाया उससे ज्यादा में बेचा है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करने वाली है बताओ, एसपी को। अगर इसने ये नुकसान उठाया होता तो अपन कह सकते थे कि अगर लॉस की कंडीशन है तो यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए किसका, माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अगर आपके पास यही चीज परसेंट में दे रखी है तो देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। देखो 2000 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर 20% का फायदा है, ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखनी है, एस पे लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ऐसे कह सकते हैं अपन, कोई भी वस्तु होती है उसकी कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट का कमा रहा है, 20 का। 20% 100 का अगर निकाल के इसमें ऐड कर दूं तो ये आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। इसका मतलब इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ अपन समझने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अगर आप कभी भी सीपी का P% काउंट कर लें, यानी जितना परसेंट का आपको फायदा हुआ है उतना परसेंट आप क्रय मूल्य का निकाल लें, तो परसेंट से आप स्विच कर जाएंगे अमाउंट पे। यानी कि अगर 2000 रुपये पे 10% का फायदा हो रहा है तो 2000 का 10% निकाल लूँ तो आपको ये पता लग जाएगा कि अमाउंट के रूप में मुझे कितने का फायदा हो रहा है। अभी अपन सीख रहे थे कि अमाउंट आपको दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं। परसेंट भी अगर आपके पास है तो उसको वापिस आप चेंज कर सकते हैं किसमें, अमाउंट में। देखिए 2000 की कोई वस्तु है, 20% का फायदा है,
इसका मतलब 20% निकाल लीजिए, कट जाएगा। कितने का फायदा है? 400 का। मुझे ये नहीं मालूम, ये वाली चीज़ नहीं मालूम है, तो मैं कह सकता हूँ 400 का फायदा किस पर है बताओ? 2000 पे। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा और चेंज करूंगा तो परसेंट में चीज़ कितनी आ जाएगी बताओ? 20 से। तो दोनों चीज़ें अपने पास होनी चाहिए कि क्रय मूल्य का P% निकालने का मतलब किससे होता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट का परसेंट क्रय मूल्य से निकालने से क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट। इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया जाए CP 100 प्लस P। तो ये वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्ट बताओ? SP को। यानी कि किसी वस्तु में उसका प्रॉफिट ना जोड़ के, प्रॉफिट एक तो ऐसे भी बन सकता है कि CP में आप उसका प्रॉफिट मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद आप किसको लिख सकते हैं बताओ? SP को। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं कि 100 प्लस P% की वैल्यू लिखने का मतलब ही डायरेक्टली अपन कहां पे पहुंच जाते हैं बताओ? SP पे आ जाते हैं। सेलिंग प्राइस वस्तु की डायरेक्टली अपन यहां पे काउंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से अगर किसी वस्तु को CP का L% काउंट करोगे तो आपको अमाउंट पता लग जाएगा कितने का अमाउंट है। और इसी तरह से CP का अगर आप 100% माइनस L% काउंट करते हैं तो ये वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी बताओ? SP को। एग्जाम्पल में आप ये चीज़ें जानेंगे, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, इतनी बार अपन लिखने वाले हैं इनको कि आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएगी। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 10 का फायदा हुआ, इसका मतलब 100 में लाया होगा 110 में बेच रहा है। अगर 10 का फायदा हो रहा है 10 में खरीद कर 11 में बेच रहा है। हर चीज़ आप वर्बली काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये क्या है? देखिए ध्यान से, SP जो है वो CP प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को। अगर मैं क्रय मूल्य का P% निकालूंगा तो प्रॉफिट आएगा, 100 प्लस P% निकालूंगा तो सीधा क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। 100 प्लस P% अगर क्रय मूल्य का निकालने जाए तो सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे? SP पे, सेलिंग प्राइस पे। देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। ये प्रॉफिट की कंडीशन है, ये लॉस की कंडीशन है। 100 माइनस L% निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। चलिए सबसे पहली कैटेगरी अपन लेते हैं कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को निकालने के लिए अपने को क्या चीज सबसे शॉर्ट लिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखिए अच्छा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मेरे पास CP है तो मैं एक तरीके से तो इसका P% निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ? प्रॉफिट आ जाएगा। और क्रय मूल्य में अगर मैं प्रॉफिट को मिला दूं तो भी मैं कह सकता हूं कि बड़े आराम से मैं क्या निकाल सकता हूं? प्रॉफिट निकाल के इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ सकती है? SP। फर्स्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट अपन कहें तो अपन यूँ कहेंगे कि इतना क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं CP का 100 प्लस P% निकालें तो भी अपने पास क्या आ सकता है? SP। तो CP से SP पर पहुंचने के दो तरीके हैं। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट में बदल के ऐड कर दीजिए तब भी SP आ जाएगा। 100 प्लस P% डायरेक्ट काउंट कर लीजिए तो भी SP आपके पास आ जाएगा। लेकिन कई बार देखिए कंडीशन क्या होती है कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये इस तरह से आ जाती है 33 से ही 1/3% इस तरह से। तब आपको ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले मैं इसका फ्रैक्शन पार्ट पढ़ूं तो ये कितने को रिप्रेजेंट करती है? 1/3 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो मुझे ये समझना है डायरेक्ट CP प्रॉफिट परसेंट SP। 20% का फायदा है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 100% में लाया होगा, 20 का फायदा कमा रहा है। SP CP से कितना ज्यादा है? 20%, 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 का फायदा है तो 110, ये हो जाएगा आपका 110। अगर 5 का फायदा है तो 100% में लाया होगा, 5 का फायदा 5 ज़्यादा में बेच रहा है, कितने में बेचता होगा बताओ? 105 में। यही चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है आपके पास। फ्रिक्शंस कुछ ऐसे आ जाती है, 33 1/3% आ गया जैसे। ठीक है, 8 से ही 1/3% आ गया तो आपको इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? 1/3 को। तो 1/3 देखिए किस किस बात को बताएगा? ये वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको एक प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाली बात किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ? प्रॉफिट को। इसका मतलब मैं कितने में लाया हूँ वस्तु को? लाया वो कितने के बराबर है? 3 यूनिट के। कितने का फायदा कमा रहा हूँ? 1 का। फायदे का परसेंट नहीं, कितने का फायदा कमा रहा हूँ? 1 का। तो 1 फायदे का मतलब होता है 1 ज्यादा में बेच रहा हूँ। तो यहाँ से भी मेरे पास CP SP का क्या आ सकता है? रेशियो आ सकता है। जब भी किसी वस्तु को 33 से ही 1/3% के लाभ पर बेचा जाता है तो 3 में खरीद कर 4 में बेचना या 300 में खरीद कर 400, यानी रेशियो जो है ऑलवेज कितना आएगा आपका? 3:4 आएगा। तभी किसी वस्तु पे कितने का फायदा हो सकता है? 33 से ही 1/3% का। ठीक है, चलिए इन्हीं चीजों को अपन यूटिलाइज करते हैं सवालों में। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस अपन करेंगे 30 से 40, जिनमें आप समझ जाएंगे कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत जीरो लेवल पार्ट है ये, इसका एक भी क्वेश्चन मतलब 2 तो हो सकते हैं, बाकी बहुत बेसिक हैं। इनसे आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए
पहला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर मैं राजस्थान पुलिस की भी बात करूं तो वहां पे भी इस सवाल को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस सवाल से जुड़े हुए कंसेप्ट अपन सीखेंगे यहाँ पे। इतना सवाल कोई भी, इसको एक लाइन में आपको लिखना होता है कि सीपी से एसपी पूछा है तो मुझे केवल इतना सा मल्टीप्लाई करना है। मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूं या उसका 120% निकाल लूं या उसका 5 इस तरह से हानि हो रही है, मैं किससे मल्टीप्लाई सीधा ऐसे लिखूं या मैं सीधा उसका 150% निकालूं, 80% निकालूं सीपी का। तो ये चीज़ आपके डायरेक्ट जहन में होनी चाहिए। ये चीज़ अपन यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं सारे कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा कि कितने तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है आप कम से कम भी 1000 बार काउंट करेंगे सीपी से एसपी और एसपी से सीपी लिखना। तो पहले मैं इन्हीं चीज़ों की बात करता हूँ कि एकदम आराम से इनको समझिएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। मैंने बार बार बोला है लाभ प्रतिशत का मतलब होता है जितने में लाए उसका 20% फायदा है। इसका मतलब है 1500 का अगर 20% निकाल लें तो ये वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करने वाली है बताओ, प्रॉफिट को। तो इसको अपन काउंट करेंगे तो प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 300 रुपये, यानी कि मैं जितने में लाया हूँ उससे 300 रुपये मुझे ज़्यादा में बेचनी है। तो मैं कह सकता हूँ 1500 में अपन खरीद के लाए थे, 300 रुपये अपन ने ज़्यादा जोड़ दिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। सीपी प्लस प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है बताओ किसको, एसपी को। ऐसा भी अपन कर सकते थे। सेकंड मेथड की अपन बात करें तो देखिएगा और कैसे इसको निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया कि किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% है, प्रॉफिट परसेंट आपको कमाना है 20 का। इसका मतलब आपको वस्तु का एसपी जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा रखना है। कॉस्ट प्राइस है कितनी 100, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि सीपी का 120% निकाल लें तो इस कंडीशन में एसपी आ जाएगा। जब भी किसी वस्तु को बेचने पर 20 का फायदा होता है तो ये वो एसपी आ जाएगा। तो है कितना बताओ 1500, तो 1500 का 120% काउंट कर लीजिएगा। तो इसको आप काउंट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, बोलो कितनी 1800। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी चीज को और कैसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, ये भी देखो 20% रिप्रेजेंट करता है 1/5 को। 1/5 कहाँ से आया, परसेंट हटा दीजिए, बटे में 100 लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा ये परसेंट के पार्ट है। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताता है, ये होने वाले प्रॉफिट को या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये भाई साहब कितने रुपए में खरीद के लाए हैं, 5 में, एक ज़्यादा में बेच रहे हैं तो कितने में 6 में। 5:6। जब भी किसी वस्तु को बेचने पे 20% का फायदा होता है तो उसके सीपी और एसपी की जो रेशियो है, चाहे वो 100, 120 मानो, 1000, 1200 मानो, वो हमेशा किस यूनिट के बराबर होता है बताओ, 5-6 के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सीपी का अगर आप 1 + 1/5% निकाल लें तो ये भी एसपी हो जाएगा। तो एसपी ये है कितना 1500। कितने की वैल्यू चाहिए 6 की, दे कितने की रखी है 5 की। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1800। क्या समझ में आई बात? यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट नहीं, एक चीज आपको लिखनी है, सीपी का अगर मैं इस कंडीशन में निकाल दूं 6/5 तो मेरे पास आ जाएगा एसपी, और सीपी का यहाँ पे काउंट कर लिया जाए 120% तो मेरे पास क्या आ जाएगा एसपी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट मुझे बताया गया है सवाल में कितने का है 20 का। तो जब भी आपको सवाल में जरूरत पड़े इतनी सी चीज आपको लिखनी है। सवाल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, सवाल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत आसान सी वैल्यू है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है जिसको प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट थोड़ा बहुत भी पता हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 2000 रुपए की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है और क्या निकालना है बताओ, सेलिंग प्राइस। पहला तरीका हो जाएगा 2000 का, सीधा काउंट कर दूं 125%, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, परसेंट से 2 0 हट जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 250, 0 लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2500 रुपये। सेकेंड 25% आपका बराबर होता है 1 किसके 4 के। तो सीपी का मुझे निकाल लेना चाहिए, खरीदा कितने में है 4 में, बेचना मुझे एक ज़्यादा में है तो कितने में, कितना निकाल दूँ 5/4। तो ये हो जाएगा आपका 2000 का 5/4, ये आंसर आ जाएगा आपका 2500, ये आपका आंसर। क्या समझ में? एक लाइन है, बहुत आसान सी बात समझा रहा हूँ। इसको तो उम्मीद है कि जो भी बच्चा तैयारी करता है उसको इतना तो नॉलेज होता ही होता है 100%, क्योंकि इतना नहीं पता होगा तो इसका मतलब है आपको आधा % भी नहीं आ रहा है 100% में से, तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। जो एक्चुअल में अपन यहाँ से लेके यहाँ तक के सवाल अपन बड़े बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो लास्ट ईयर 16, 17, 18 में एसएससी में आए हैं, उनकी अपन बात करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए 1 लाइनर लिखने की कोशिश करते हैं।
33 सही, 1/3% है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/3। ये सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सीपी एसपी का रेशियो आपके पास आ जाएगा कितना 3:4। 3 का पता है 4 निकाल सकते हैं, 4 का पता है 3 निकाल सकते हैं, रेशियो के नियम से भी कर सकते हैं। मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि कितने में खरीदा है 5400, 5400 किसके बराबर है 3 के, इसका मतलब इसका कितना गुना है 1800, तो इधर भी आप 1800 गुना कर सकते हैं, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा, बोलो कितना 7200। ये आपके सवाल का उत्तर है। इस तरह से भी लिख सकते हैं 5400 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, वैल्यू किसकी चाहिए बताओ 4 की, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट का मान है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगले सवाल की अपन बात करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला सवाल अपने को दिया हुआ है। देखो 2500 रुपये की वस्तु है कोई, और इसमें अपने को बोल रहे हैं 20% की क्या कमानी हानि, तो हानि की कंडीशन में 100 - L होता है, 100 - L है तो लाया उससे 20 कम में बेचना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 का 8 करेंगे, 25 का 8 करेंगे तो 200 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 2000। इसी चीज़ को रेशियो में लिखना चाहते हैं तो देखिएगा 20% आपका रिप्रेजेंट करता है 1/5 को, ये सीपी है, ये होने वाला लॉस है। लॉस का मतलब हो गया लाया उससे कम में बेच रहा है, तो लाया कितने में होगा 5 में, 1 का नुकसान उठा के इसने बेचा कितने में 4 में, इसका मतलब है अब की बार अगर मैं सीपी का 4/5 काउंट कर लूँ तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा बताइए, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 5 का मतलब 500 हो गया, और 500 4 बार करेंगे तो आंसर कितना आ रहा होगा 2000। तो उम्मीद है या तो आप इतना लिखेंगे या आप इतना लिखेंगे, यही बस मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाए। ठीक है, देखने के साथ आप कर दें इसको। नेक्स्ट देखिएगा, अगला अपन बात करें, अगला सवाल आपके पास ये रहा स्क्रीन पे, देखिए कितने का लॉस हो रहा है इसको 14 2/7, जो कि बराबर होता है 1 किसके 7 के। 7 किसको सीपी को हानि पर बेचा गया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको लॉस को। तो अपन कह सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 7:, कितना आएगा 6 है, या तो रेशियो के नियम से निकालो, 7 दिया हुआ तो 6 का मान बता दीजिए, 6 दिया हुआ तो 7 का बता दीजिए। तो 4200 रुपये आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो आप 7 यूनिट की वैल्यू 4200 मान सकते हो, तो 7×42 यानी 1 यूनिट 600 के बराबर है, तो इधर से मल्टीप्लाई 600 से करोगे तो इसका मतलब है आर्टिकल कितने का बेचा जा रहा है बताओ 3600 का। या फिर मैंने अभी आपको समझाया कि आप 4200 का सीधा निकाल लीजिएगा, कितने में बेचने की जरूरत 6 में, खरीदा कितने में था 7 में, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 3600। तो उम्मीद है कि सीपी से एसपी आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, और यही चीज़ मुझे चाहिए, तभी आप मज़ेदार आगे वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है किसी आर्टिकल को बेचने पर फायदा हो रहा है कितने का, नुकसान हो रहा है 8 से 1/3% का, जो कि बराबर होता है किसके, नहीं आता है तो देखिएगा 24 और 1 25 हो गया, इसको 25/3 लिख सकते हैं। जैसे आप परसेंट हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो इसको कितनी बार 4 बार, तो इसका मतलब होता है 1/12 से। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 12 में से 1 कम करके बेचेगा, अगर फायदा हो रहा है तो 13/12 में बेची जाएगी, अगर नुकसान हो रहा है तो 11 कितने में बेची जाएगी 12 में। ये दोनों है, ये किसकी कंडीशन का एसपी है प्रॉफिट की, ये किसका है लॉस हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं 3600 का मुझे 11/12 निकाल लेना चाहिए, तो 12 × 36 ये 300 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3300 रुपये। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जहां अपने से पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जहां अपने को एसपी से सीपी, मेरे हिसाब से अगर आप बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे मिश्रण में पढ़ें चाहे किसी भी पार्ट को आप पढ़ते हैं, तो एसपी से सीपी 1 सेकंड में आपको पहले निकालना होता है सवाल में, तब जाके आपका सवाल प्रोसीड होता है। तो अपने को एक स्टेप में क्या करना है, एसपी से किस पे आना है बताओ सीपी पे, वही कंसेप्ट है, वही सेम टू सेम कहानी है, उसी तरीके से अपन इसको निकालेंगे। देखिए कैसे समझिएगा इस चीज़ को कैसे करेंगे। देखो बहुत आसान सा सवाल आपको दिया हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को बेचा गया है कितने में 990 में, और बेचने पर इस आदमी को फायदा हुआ है कितने का 10 का। तो एक बार 990 को भूल जाओ आप, इस तरह से सोचिए पहले सीपी प्रॉफिट परसेंट एसपी, लाया कितने में होगा 100 में,
जब भी आर्टिकल पे 10 का फायदा होता है उसे कितने में बेचा जाता है बताओ, 110 में। जब भी किसी वस्तु को बेचना है कितने के फायदे पे, 10 पे, इसका मतलब उसका एसपी सीपी से 10% ज़्यादा आपको रखना होता है। अगर आपको सीपी दिया हुआ तो सीपी का 110 निकालेंगे, एसपी आ जाएगा। लेकिन अपोजिट में अपने को ये पहले ही बता दिया बेचा कितने में, 990 में, तो बेचा है इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस जो भी होती है कितने % के लाभ की, 10 की, तो वो अपने आप में कितने के बराबर होती है बताओ, 110 के। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 990 बराबर है 100 + 10 के यानी 110, इनटू में आपको 100 करना है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो इसको काटेंगे तो 9, इसका मतलब ये वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, 900 में। चेक कर लेते हैं, देखिएगा आंसर आपका राइट है क्या। देखो सीपी कितना है, 900, कितने का फायदा हो रहा है आपको, 10%। 10% किसका, बार बार बता चुका हूँ किसका होता है, क्रय मूल्य का, जितने में खरीद के लाए हैं। तो इसको अगर मैं प्रॉफिट में बदलना चाहूँ तो प्रॉफिट में बदलूंगा तो इसका निकालेंगे तो कितने रुपए का फायदा हुआ होगा, 90 का। किसी आर्टिकल को 900 में खरीदूँ, 90 के फायदे पे बेचूँ या 10% के फायदे पे बेचूँ, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस सीपी + 90 सीपी + 90 हो जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ था मुझे पहले से, 990। तो 990 से छोटी इसकी कॉस्ट प्राइस थी जो कि कितने के बराबर थी, 900 के। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरह से लिखना होता है, केवल इतना सा लिखिएगा, 990 तब का विक्रय मूल्य है जब बेचने पर कितने का फायदा हो रहा है, 110। प्रॉफिट काउंट करना है आपको, 10% निकाल लेना है। सीपी काउंट करना है, कितना निकाल लेना है, 100। इतनी सी स्टेप आपको हर बार काउंट करनी है। अगर यही परसेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, 10%, तो इस तरह से बना लीजिएगा। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रिप्रेजेंट करता है किसको, सीपी को। और अगर मैं एसपी की बात करूं तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो 11 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 990। तो 10 की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 990 बराबर है किसके, 11 के। वैल्यू किसकी चाहिए, 10 की। आंसर कितना हो जाएगा, 900। ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा अपन कर सकते हैं, देखने के साथ बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा सवाल में। चलिए बने रहिए। देखिए नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, जो चीज़ मुझे डायरेक्ट लिखनी है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने में बेची है, 960 में। कितने के फायदे पे, 20%। जब भी किसी वस्तु को बेचने पर 20 का फायदा होता है तो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20 ज़्यादा यानी 120 के सिमिलर होती है। अगर मैं सीपी की बात करूं, किसका 20% मैंने प्रॉफिट कमाया था, तो ये इसको काट देगा, ठीक है, 8 बार काट देगा। इसका मतलब इस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा गया होगा, 800 रुपए में। और यहाँ पे फायदा जो हुआ है 20%, ये किसका हुआ है, 800 का। 800 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। यानी एक्चुअल में कंडीशन ये है कि ये लाया कितने में था, 800। 800 का कितना % कमा रहा है, 20, जो कि अमाउंट में कितना होता है, 160। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसने सही कहा कि किसी वस्तु को जब 960 रुपए में बेचते हैं तो लाभ के कितने रुपए मिलते हैं, 160, जो कि एज ए प्रॉफिट देखा जाए तो कितने हैं, 20 है। अपने को तो यही कंडीशन डायरेक्ट लिखनी होती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जहां आपको डायरेक्ट समझना है। देखो क्या दिया हुआ भाई, किसी वस्तु को बेचा गया है यहाँ पे कितने में, 960 में, 960 में। 960 में बेचने पर लॉस हो रहा है कितने का, 20 का। 20% लॉस के मायने होते हैं कि लाया उससे 20 कम में बेच रहा है। तो 20 कम में बेच रहा है, इसका मतलब है ये कॉस्ट प्राइस के कितने के बराबर है, 80 के। किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पे क्रय मूल्य से 20 कम मिला है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी ज़्यादा रही होगी। यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 100 क्या रहा होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 8 एक बार और 2 बार, इसका मतलब ये आर्टिकल 1200 का है। आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, देखिए 1200 का था ये आर्टिकल, ठीक है। कितने का नुकसान हुआ, 20 का। 20% इसका निकालने का मतलब है लागत मूल्य से मैंने कितना कम बेचा, 240। लागत मूल्य है कितना, 1200। 1200 से 240 कम बेचने का मतलब कितने में बेचा होगा मैंने, 960 रुपए में। कितने का नुकसान, 240 का। कितने % का, 20 का। किस पर, 1200 पे। कॉस्ट प्राइस क्या है, 1200। ये आपके सवाल का आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, कितने का नुकसान हो रहा है भाई, 10 का। 10 का नुकसान जब भी होता है तो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस किसके बराबर होती है, 90 के। है कितना आपके पास, 990 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपके सवाल का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1100। इसका मतलब इसने 1100 का 10% नुकसान उठाया है। और 1100 का 10% नुकसान देखा जाए तो कितने रुपए का नुकसान होता है, 110। लागत मूल्य से 110 रुपए कम में बेचा, यानी कितने में बेचा, 990 में। तो इसको कितने % का नुकसान हुआ, 10 का, ठीक है। ये चीज फ्रैक्शन में आ जाए तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये दिया हुआ है आपको, बहुत फास्ट अपन इसको भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से,
33 1/3% का मतलब होगा 1/3। इसका मतलब है यहाँ से सीपी और एसपी के रेशियो अगर मैं लिखूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को और ये रिप्रेजेंट करता है होने वाले प्रॉफिट और होने वाले लॉस को। तो यहाँ पे लॉस की कंडीशन है, प्रॉफिट की है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नुकसान, लॉस। तो 3 में लाया, 1 का नुकसान हुआ तो बेचा कितने में होगा, 2 में। अगर मुझे सीपी से एसपी जाना है तो 3 की वैल्यू है 2 की निकाल लीजिए। एसपी टू सीपी आना है तो 2 की वैल्यू है कितने की निकाल दो, 3 की। तो ये कह रहा है कि कितने में बेचा था मैंने, 1200 में। तो 1200 में बेचा था तो 1200 किस वैल्यू के बराबर है बताओ, 2 की। जरूरत मुझे कॉस्ट प्राइस यानी 3 की है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18, यानी 1800 का 1/3 मुझे नुकसान हो रहा है। ये जो 1/3 है ये किसका 1/3 है, 1800। 1800 का 1/3 600 रुपये होते हैं, यानी मैंने कॉस्ट प्राइस यानी 1800 से 1/3 यानी कि 600 रुपये कम करके कितने में बेची थी, 1200 में। तो एक्चुअल में आर्टिकल था कितने का, 1800 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, अगला कंसेप्ट अपन यहाँ पे लेते हैं जहाँ आपको दिया हुआ है 37.5। आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो आप जानेंगे 12.5 का एक 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, ये हो जाएगा आपका 75, 87.5। इस तरह से वैल्यू होती। इसका मतलब प्रतिशत 1/5 होता है, इसका मतलब 2/5, 2/8 है, इसका मतलब 3/8 से होता है, इसका मतलब 4/8 से होता है, इसका मतलब 5/8 से होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। एक ये मल्टीपल ध्यान रखना होता है, एक ये मल्टीपल ध्यान रखना होता है, एक ये मल्टीपल ध्यान रखना होता है, एक 87.5 भी आपको याद रखना होता है। इसका मतलब होता है 7/8। ठीक है, ये तो अपन बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल 37.5 की। तो ये 12.5 का कितना गुना है, 3 गुना। 12.5 कितना होता है, 1/8। तो ये कितना हो गया, 3/8 है। प्रतिशत पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने के साथ पता लग जाएंगे, मोस्टली सारे याद हो जाएंगे आपको। तो 37.5% का हानि या लाभ कमाने का मतलब है इसकी फ्रैक्शन बराबर होती है 3/8 के। सीपी क्या रहा होगा, 8 से कितना कम करके बेच रहा है बताओ, 3 कम, तो कितने में बेच रहा है, 5 में। 5 दिया हुआ है तो 8 बता सकते हैं, 8 दिया हुआ तो 5 बता सकते हैं। वस्तु को बेचा गया कितने में, 1320 में। ऊपर लाभ होता है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट है। हिंदी में देखिए सवाल में सही लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, इसको लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है तो इसका मतलब है लाभ की कंडीशन में आपको पता है 8 में खरीदा, 3 ज़्यादा, कितने में बेचा होगा, 11 में। निकाल उससे भी सकते हैं लेकिन ऊपर लिखा हुआ है इसको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिएगा 1320 एसपी है कब का, जब 8 में खरीद कर 3 ज़्यादा में बेचा जाए, 11, और निकालना कितना है बताओ, 8। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा कितनी बार, यहाँ पे देखिएगा 1 और 2, 120 बार, 12 × 96 कितना हो जाएगा जी, 960। उम्मीद है ऐसा अगर आप आगे के क्वेश्चंस करना चाहते हैं बहुत फास्ट, तो मैं आपको तरीके से सिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस हो सकता है 99% लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ पहले से आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तभी अपन आगे की पार्ट को एंजॉय कर पाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें ऐड कर पाएंगे। जहाँ मैं लिखूँ वहाँ पे मुझे समझाना नहीं पड़े कि मैंने 8/11 कैसे लिखा है, 11/8 कैसे लिखा है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जब आप इस चीज़ को आगे सीख रहे होंगे। देखिए ध्यान से, अपन नेक्स्ट बात करें तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका 11 1/9%। ये बराबर होता है 1/9 के, 1/9। अच्छा 1/9 का फायदा ही हो रहा है क्या, प्रॉफिट। ठीक है, सीपी जो रहा होगा 9 रहा होगा, एसपी की बात करूं तो 9 से 1 ज्यादा कितना रहा होगा, 10। तो ये जो आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 4000, ये कितने की वैल्यू है, 10 की है। तो 4000 10 के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका 40 गुना है तो 9 चौक 36, 3600 रुपये। अगर हानि की कंडीशन होती, आप इसको सही मानते हैं तो देखिएगा हानि की कंडीशन में सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा आपका 9:8। 9 में खरीद कर 1 कम में बेचा, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। इसकी वैल्यू निकालने तो और भी ज़्यादा आएगी, इसका 500, 9 5 4500। ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। दोनों ही बातें हैं। लॉस का मतलब है 9 में खरीद कर 8 में बेच रहा है, प्रॉफिट का मतलब हो गया 9 में खरीद कर कितने में बेच रहा है, 10। 10 बराबर 4000 तो 9 बराबर 3600 है, और यहाँ पे 8 बराबर 4000 है, 9 बराबर 4500 है। तो अगर अपन ये देखें कि लाभ हो रहा है तब तो आपका आंसर हो जाएगा कितना बताओ, 3600। अगर ये देखें कि इसने की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो लॉस की कंडीशन में आंसर कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अपन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 28 सही 4/7।
देखिएगा एक फ्रैक्शन होती है 14/2/7, इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आता है आपका 28 सही 4/7%। इसका मतलब है ये बराबर होती 1/7 के, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आगे वाला पार्ट बराबर होगा किसके 2/7 के। ठीक है, तो पहली बात तो अपने को ये समझनी थी कि ये चीज़ बराबर किसके होती है, तो अपन कह सकते हैं 28 4/7% बराबर होता है 2/7 के। 7 में खरीदा है, लाभ है तो 2 ज़्यादा में बेच रहा है, हानि है तो 7 से 2 कम में बेच रहा है। तो ये कहना चाह रहा है अपने को, इसको अपन कर लेते हैं किससे, लॉस से। यहाँ पे भी अपन हानि कर देते हैं, हानि हो रही है, ठीक है, लॉस अंग्रेजी का सही मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या रेशियो आएगा, CP/SP की बात करूँ तो लाया कितने में, 7 में, 2 कम करके कितने में बेच रहा है बताओ, 5 में, 7/5 है। तो यहाँ से देखिए तो ये 1000 रुपये जो है आपका सेलिंग प्राइस है तब का जब आपको नुकसान हो रहा है, तो 5 की वैल्यू है, जरूरत कितने की, 7 की। इसको 200 बार काटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1400। इसका मतलब ये आर्टिकल शुरू में कितने का रहा होगा बताओ, 1400 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला पार्ट अपन इसका सीखते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए। 2333 ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सेलिंग प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, SP to SP की अपन बात करते हैं, यानी कि किस ऐप को ऐसे दे दिया जाए सवाल। देखो बहुत बार जरूरत पड़ेगी आपको इस कंसेप्ट की कि किसी वस्तु को 1200 में बेचा, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचें, यानी कि 1200 में बेचने से कितने का फायदा है, कितने का नुकसान अपने को दिया हुआ, 10 का। अपने को जो चाहिए वो भी SP चाहिए, कितने के फायदे का, 20 का। इसको अपन बोलेंगे कि एक SP से दूसरे SP पे स्विच करना। सवाल को पढ़ने के साथ समझ जाएंगे आपको, ये पार्ट भी आपका बेसिक होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से। देखिए इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं और इस पर यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत एग्जाम ओरिएंटेड सवाल शुरू हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप SSC के पुराने प्रैक्टिस सेट देखोगे तो ये ऐसे सवाल जरूर आए हुए हैं कि इतने में बेचूं इतने का फायदा, कितने में बेचूं इतने का फायदा, इतने का नुकसान। जैसे सवाल में आपको दिख रहा है 1800 में बेचा गया, 1800 में बेचने पर 10% का नुकसान हुआ, कितने में बेचा जाए, 20% का क्या हो, फायदा हो। किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने में बेचा जाए, 20% का लाभ हो। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन यही सवाल आपको प्रॉब्लम कर सकता है जब इस तरह से आ जाए 33 सही 1/3% और यहाँ पे लिखा हो 16 सही 2/3%। तब आपको थोड़ी सी सोचना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फास्ट कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल अपन इसी सवाल की बात करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। CP प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, SP। पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं उसकी बात करूंगा जो आपको डायरेक्टली लिखना है। देखिए 100% में लाया होगा, कितने का नुकसान, 10 का नुकसान। 10 का नुकसान जब भी होता है किसी वस्तु को बेचने पर, इसका मतलब है उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी कम है, 10 से। तो ये तो पता लग गया कि जितने में बेचा है इसने, 1800 में बेचने पर 10 की हानि हुई है, तो 1800 कॉस्ट प्राइस से 10 कम, यानी कितने की वैल्यू है, 90 की। यहाँ से अपन चाहें तो अभी भी इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 1800 बराबर है 90 के, गुना कर दे 100 से, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, CP को। तो यहाँ से मैं CP निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, जिसकी ज़रूरत है नहीं अपने को। अगर आपने निकाल भी लिया है तो भी आप इस सवाल को अब कर सकते हैं। देखिएगा है कितना, 2000। कितने का फायदा कमाना है, 20 का। 20 का किस पर, 2000 पे। अभी मैंने सिखाया CP से SP निकालना। 2000 का 20% निकाल के जोड़ सकते हो, 2000 का 120 निकाल सकते हो, या सीधा मैं कहूँ कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100%, कितने का फायदा चाहिए, 20 का फायदा तभी होगा जब कितने की वैल्यू निकालूं, 120 की। इसका मतलब सवाल में सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि पहले जितने में बेच रहा था वो कॉस्ट प्राइस के 90 के बराबर है, और अब अपने को जरूरत है कॉस्ट प्राइस के कितने की, 120 की। तो क्या ऐसा लिखना संभव है, 1800 तब का विक्रय मूल्य है जब कितने का नुकसान था, 10 का। तो 10 का नुकसान था, कितने के बराबर है, 90 के। क्रय मूल्य चाहिए तो 100 पे जाना है, लेकिन नहीं चाहिए आपको, तो 20 का फायदा। 20 का फायदा तभी होगा जब 100 + 20 की बात करेंगे, तो ये इसको 2 बार काट देगा, और 12 दूनी 24। इसका मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2400। 2400 तब का, ये भी विक्रय मूल्य ही है, लेकिन ये कितने की हानि दे रहा है, 10 की। ये भी विक्रय मूल्य ही है 2400, ये कितने का फायदा दे रहा है बताओ, 20 का। इसका मतलब हो जाएगा ये वो विक्रय मूल्य है, नहीं ये अमाउंट क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा का है। तो अपन एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो सीधा सीधा आपको यूँ लिखना होता है। देखिएगा कितने में बेचा गया, 1800 में।
बेचा गया इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब या तो ये क्रय मूल्य से ज़्यादा है या कम है। तो देख लेते हैं, देखिए 10 का नुकसान हुआ था इससे तो 90 है। अब अपने को ज़रूरत है 20 का फ़ायदा, तो 20 का फ़ायदा तभी होगा जब कितने में बेचें, 120 में। इसी कंडीशन से आपको इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है आपको क्या, किसी वस्तु को कितने में बेचा गया है, 9600 में। 9600 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है बताओ, 80 की। क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुना कर दूं, लेकिन ये कह रहा है कि कितना, 10% का गेन, मतलब फायदा होना चाहिए 10 का। 10 का फायदा तभी होता है जब आप 100 + 10 की बात कर रहे हो, 110 की। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये इसको काट देगा, कितनी बार, 12। ये आ जाएगा आगे 110। सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 13,200। कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, 1200 रुपये आएगी। 1200 का 10% निकाल के उसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी स्टेप में अपने को ये लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें तो देखिए ये होगा आपका 4800 रुपये, 4800। सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल की 4800, जो कि कितने के बराबर है, तब जब 20 का फायदा हो रहा है। तो 20 का फायदा तभी होता है जब कितने में बेचते हैं, 120 में। अपने को जरूरत है कि वो विक्रय मूल्य निकालें जब कितने का फायदा होता है, 10 का। तो 10 का फायदा होने के लिए कितने में बेचनी होती है, 110 में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो 12 को इसको काटेंगे तो आपके पास जवाब आ रहा होगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 48, 40 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा कितना, 4400। ये आपका उत्तर है। अभी कितने में बेच रहे हैं, 48 में। कितने का फायदा हो रहा है, 20 का। 4800 से 400 रुपये कम में बेचेंगे तो फायदा आपका चेंज हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 10 का। अगर इसी सेम आर्टिकल की आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए होती तो मैं आपको निकाल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये कितने की वैल्यू है, 120 की। जरूरत कितने की बताओ, 100 की। ये वाली बात किसको रिप्रेजेंट करती है, सीपी को। कोई बच्चा अगर सीपी भी निकाल लेता है यहाँ पे तब भी इस सवाल को कर सकता है। इसका मतलब इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 4000। अब मुझे कितने का फायदा चाहिए बताओ, 10%। 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट पर है कितनी, 4000। तो इसका मैं 10% काउंट करूं तो मुझे इसका मतलब है कितने का फायदा चाहिए बताओ, 400 का। 4000 वाले आर्टिकल को 400 रुपये ज़्यादा में बेचना ही 400 का फायदा होता है। तो दोनों को मैं ऐड भी कर सकता था, तब भी मेरे पास आंसर कितना आता, 4400। तो इतना करना नहीं है आपको, ये कंसेप्ट जरूर याद रखना है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं छोटे से कंसेप्ट की। देखिए यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 672 में बेचा तो कितने का नुकसान हो रहा है, 12 का। मैं केवल स्टेप लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि अपने को इससे अच्छे सवाल भी करने हैं। 672 तब का विक्रय मूल्य है जब कितने का फायदा है, 12 का। तो 12 का है तो 112 की वैल्यू है। 12 का नुकसान होता तो नुकसान होता, इसका मतलब कितने की वैल्यू निकालने बताओ, 88 की। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा। ये इसको काट देगा कितनी बार, 6 बार। आगे इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और कंसेप्ट में जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए आप ध्यान से। ये सवाल है, शानदार है। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, यहां से समझना आप। जहां अपने को दिया हुआ है किसी वस्तु को बेचा गया है कितने में, 4000 में, और 4000 में बेचने पर उसको हानि हुई है 33 से 1/3% की। कितने में बेचे कि कितने का फायदा हो, 25 का। पहला मेथड देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, 33 1/3% कई बार आ गया है, याद भी हो गया होगा आपको, किसके बराबर होता है भाई, 1/3 के। तो यहां से अपन कह सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। अब ये कैसे हुआ ये भी आपको पता चल गया। लाया कितने में है, 3। 33 से 1/3 का क्या हो रहा है, नुकसान। इसका मतलब 3 में लाके 1 कम कितने में बेच रहा है, 2 में। अगर मेरे पास सीपी है तो एसपी बता सकता हूँ, एसपी है तो सीपी बता सकता हूँ। ये कह रहा है कि 4000 रुपये में बेचा है, इसका मतलब मेरे पास एसपी है। एसपी है तो कितने यूनिट का माना बताओ, ये इसका 2000 गुना है तो ये हो जाएगा आपका 6000। इसका मतलब मुझे ये चीज़ पता लगी कि इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी हुआ करती थी, 6000। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ। आपको पूछा है कि मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए बताओ, 25 का। 25 का किस पर चाहिए बताओ, 6000 पे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 6000 को बेचना चाहिए 125% में, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6000 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ किससे, 5/4 से, तो भी आपके सवाल का आंसर आ सकता है। तो ये इसको काट देगा, 1560, 1500 बार 15 का 5 75, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका 7500। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, जब भी ऐसी फ्रैक्शंस आए
तो आप इस तरह से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। किया कुछ नहीं, देखिएगा एसपी से पहले किस पे आया, सीपी पे। सीपी टारगेट नहीं था, सीपी से कितना ज़्यादा चाहिए था, 25, तो सीपी से 25 ज़्यादा अपन ने लिखा है, 125% ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड देखिए कैसे अपन कर सकते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। आप एक चीज़ बताओ, जब भी किसी आर्टिकल को बेचने पे 33 से 1/3% की हानि होती है तो सीपी और एसपी का रेशियो 3:2 आएगा। अब ये चीज़ देखो एग्जाम ओरिएंटेड, आप इनको बनाते रहोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1/3 होता है तो 3 से 1 ज़्यादा 4 में बेचने का मतलब प्रॉफिट, 3 से 1 कम बेचने का मतलब लॉस होगा। दूसरा दिया हुआ 25%, ये आपके पास तब की कंडीशन है जब 33 से ही 1/3% की क्या होती है, हानि होती है। अब ये कह रहा है कि मुझे फ़ायदा भी कमाना है 25% सेम आर्टिकल पे। ये 25% किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, 1/4 को। तो 1/4 का फायदा तभी होता है जब 4 में खरीद के कितने में बेचो, 5 में। अब देखो काम की बात, 2 में बेचा कितने की थी, 3 की। 5 में बेच रहे हैं कितने की, 4। वस्तु एक ही है या अलग अलग है, एक ही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं 4 से गुना कर दूं तो 12:8, यानी 12 वाले आर्टिकल को 8 में बेचने पर 33 से ही 1/3% की हानि होती है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 और 15। इसका मतलब है जिस वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपये था उसको मैंने 8 में बेचा तो 4 का नुकसान। 4 का नुकसान किस पर, 12 पे, तो 1/3 हुआ। जिस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 12, उसको 15 में बेचूं तो 1/4, 1/4 का मतलब 25% का फायदा होगा। तो पहले वाला एसपी 8 यूनिट के बराबर है। अब जो एसपी आपको निकालना है वो किस यूनिट के बराबर है, 15 के। 8 में बेचा तो वो किसके बराबर दिया हुआ है आपको, 4000 के। तो यहाँ से अपन यूँ भी कर सकते हैं, 4000 बराबर है 8 के। जरूरत कितने की है बताओ, 15 की। तो यहाँ से देखिएगा 8 पंजो 40, ये 500 हो जाएगा, तो 15 का 5 75 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है। ये बराबर नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब है जिस वस्तु को 12 में खरीदा 8 में बेचा तो 1/3 की हानि हुई थी। इसी वस्तु को 12 में खरीदकर 15 में, जिस वस्तु का क्रय मूल्य 12 है उसको 15 में बेचेंगे तो 1/4 का फायदा हो गया। कितने का फायदा, 25 का। तो पहले जहां 8 यूनिट में बेचा जा रहा था अब इसको बेच दीजिए कितनी यूनिट में, 15 में। तो 15 का मतलब क्या होगा, जबकि 8 का कितना है, 4000। आंसर आ जाएगा 7500। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल भी अपन प्रयास करेंगे इसी तरह से बने। देखिएगा इसमें भी फ्रैक्शंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही है, बराबर करने का प्रयास करेंगे अपन। बेचने पर 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। लाभ होता है तो देखिएगा 16 2/3% बराबर होता है 1/6 के। तो यहाँ से अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो लिखूँ तो मेरा बराबर आएगा 6 की वस्तु अब की बार कितने में बेची गई है, 7 में। समझ पा रहे हैं, 6 की 7 में कितने में बेचेंगे, 33 से ही 1/3% का क्या हो, सही है, 33 से ही 1/3% का क्या होना चाहिए, फायदा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। अब अपन कहेंगे 33 से ही 1/3% का फायदा तभी होता है जब वो 1/3 यानी 3 में खरीद कर कितने में बेचते बताओ, 4। यही होगा। पहले 6 में खरीद कर कितने में बेच रहा है, 7 में। तो 1/6 का लाभ, 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। अब ये चाहता है कि 3 में खरीद कर कितने में बेचूं, 4 में। तो 1/3 का लाभ, 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3% होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऐसे हो सकता था, 6 और 8 है। 6 और 8 का मतलब भी 1/3 ही होता है, 1/3। तो यहाँ पे देखिए पहले कितने में बेची जा रही थी, 7 का मतलब 9100, और अभी कितने में बेचने की जरूरत है, 8 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 9100 बराबर है 7 यूनिट के, 8 बराबर क्या होगा, तो 13 7 91 होते ही आ जाएगा आपका 1300। तो 13 का 8 से कर दे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 13 का 8 104 कितना हो जाएगा, 1040। 9100 है तो 10 लग जाएगा, 10,400 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आप बराबर करते ही आपको पता लग जाएगा 6 से 7 पे। अब की बार 6 से कितने में जाना है, 8 में। जहां आपने इसको 1/6 का फायदा था, अब की बार 1/3 का फायदा इसको कमाना है। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं अपन एक और सवाल का, जहां पे दिया हुआ है अपने को ये वाला है। ठीक है, इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। देखिए 8 1/3 याद भी रख सकते हैं। 24 1 25, 25 का मतलब हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/12। लॉस है तो लॉस है तो अपन कह सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 12 कितना आएगा, 11 आएगा। सेकंड कंडीशन है मुझे 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4।
अगर लॉस है तो 4 से 3 में बेचनी है, फायदा है तो 4 से 5 में बेचनी है। तो ये चाहता है कि 25% का क्या होवे, प्रॉफिट होवे। तो मुझे 4 का आर्टिकल बेचना पड़ेगा अब की बार कितने में, 5 में। पहले मैं कह रहा हूँ कि 12 का 11 में बेचा, अब कह रहा हूँ 4 का 5 में बेचना पड़ेगा। आर्टिकल सेम ही है तो इसका मतलब मैं इसको 12 बना लेता हूँ। तो इसको अगर 12 बनाएंगे 4/5 को, तो ये गुना करना पड़ेगा आपको 4:5 का किससे, 3 से, तो बराबर हो जाएंगे दोनों वैल्यू, तो ये आ जाएगा 12:15। इसका मतलब है 12 वाली वस्तु को 11 में बेचोगे तो होने वाला नुकसान 1/12 है, 12 वाली वस्तु को 15 में बेचोगे तो होने वाला फायदा 3/12 का है। 3/12 का मतलब 1/4 का है, तो कितने का है, 25% का। तो पहले कितनी यूनिट में बेची जा रही थी, 11 में बेचना 1320 है। तो अब आपको चाहिए 15 की वैल्यू, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 1320 अगर बराबर है कितने के, 11 के, तो कितने की वैल्यू चाहिए, 15 की। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा कितनी बार, 12 बार। 120, 15 का 12 करें तो ये होता है आपका 180। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800। क्या समझ में है क्या बात? चलिए, तो आपने देखा कि 3 कैटेगरी मैंने आपको समझाई है। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं अपन इस तरह का, बहुत ही अच्छा सवाल है। फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, देखिएगा। पहला कितना है, 6 1/4%, जो कि कितना होता है, 25/4। 25/4 का मतलब हो जाएगा, ये होता है आपका 1/16। CP SP का रेशियो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, इतने का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है 16 का आर्टिकल बेचा जा रहा है कितने में, 17 में। ठीक है, ये इतने का हानि होती है, लॉस है, लिखा हुआ ना, हानि है। तो इसका मतलब है 16 का आर्टिकल बेचा जा रहा है कितने में, 15 में। अब जरूरत है आपको कितने का फायदा कमाने की, 37/8 का। तो 37.5 का फायदा कमाने का मतलब, ये अभी अभी मैंने लिखाया था आज की क्लास में, 3/8 होता है। तो 8 की वस्तु को प्रॉफिट कमाना है, फायदा कमाना है, लाभ, तो इसका मतलब 11 में बेच देना चाहिए। ये 16 है तो इसको भी मैं 16 कर लूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 16 और आगे आ जाएगा 11 दूनी कितना, 22। इसका मतलब पहले कितने में बेचा गया था इसको, 15 में। अब कितने में बेचे जाने की जरूरत है, 22 में। तो 15 में बेचा जाना किसके बराबर है, 1320 के है। ये 1320 की बजाय भी गलत लिखा है यहाँ पे, कितना है, 9000। तो 9000 बराबर है 15 के, जरूरत कितने की है, 22 की। तो 15 का 6 90 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 3 1, ये आ जाएगा आपका 13,200। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने आपको 0 लेवल कंसेप्ट सिखाए हैं यहाँ पे। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वीडियो से, आपको ये चीज़ सीखनी है कि मुझे CP से SP निकालना पड़े, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बताना पड़े, तो मैं एक स्टेप में निकाल सकता हूँ। CP का P% काउंट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर 100 प्लस CP का 100 प्लस P% काउंट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, बताओ, SP आ जाएगा। और अगर आपको SP से CP निकालना है तो किस तरह से निकालोगे, CP से SP निकालना है तो किस तरह से निकालोगे, SP टू SP जाना है तो किस तरह से। ऐसे सवाल जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये पार्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। तो ये था एकदम बेसिक इसका। इस बेसिक के बाद इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। आगे ये इसका पहला पार्ट आप मान सकते हो, जो कि मैं इसको बेसिक ही कहूँगा, ये कोई पार्ट नहीं है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बात की जाए तो 10% आपके मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो आने लायक है। बाकी तो अपन ने वो चीज़ें सीखी हैं जो आप आगे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास पूरे जो जितने भी सब्जेक्ट है SSC के रिगार्डिंग, उनमें लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पास वीडियो आती रहेंगी, नोटिफिकेशन आएगा तो आप तुरंत देख पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।